और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कांग्रेस के 2 टिकटों को लेकर के हैं। कांग्रेस ने बीते कल जो है वो शाम को 3 जो टिकट हैं उपचुनाव के वो जारी कर दिए हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो है वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो जो 2 टिकट दिए हैं वो भाजपा में जो पहले नेता थे उनको ही टिकट दिए हैं। उसके बाद जो है वो अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वो दिल्ली में सीईसी की बैठक होने जा रही है। ऐसे में हिमाचल के जो 2 टिकट हैं लोकसभा के उन पर वहां पर मंथन होने वाला है। और आज एक नया नाम कांगड़ा से जो है वो जुड़ गया है, और कौन सा ये नया नाम है कांगड़ा टिकट में वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में थे। शिमला में उन्होंने जो है वो मंत्रियों के साथ और डिप्टी सीएम के साथ रणनीति बनाई है। क्या रणनीति बनाई है वो आपको बताएंगे। और 2 बड़ी दुखद खबर है आज हिमाचल प्रदेश की, वो भी आपको बताएंगे। एक छोटी बच्ची जो सुबह स्कूल जा रही थी, किसे पता था वो उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। अपनी स्कूल बस में जो टायर है उसके नीचे वो आ गई। उसके बाद कड़ा संज्ञान लिया है स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने, वो आपको बताएंगे। और इसमें जिम्मेवारी किसकी है वो भी आपको बताएंगे। और इस पर अब जो है वो स्कूल जो है वो फंस गया है और बताएंगे आपको, क्योंकि ना अटेंडेंट था ना उसमें जो है वो परिचालक था। इस पर पूरी खबर बताएंगे आपको। और इसके अलावा आपको बताएंगे आज कंगना रनौत ने कई जुबानी हमले बोले हैं विक्रमादित्य सिंह पर। और जो विक्रमादित्य सिंह जिनके पिता है वीरभद्र सिंह, जिसको गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, वहां पर गर्जी है और पहाड़ी जो रिजटा है उसको पहनकर उन्होंने जनसभा की है, वो भी आपको बताएंगे। बहुत सारी खबरें हैं। विक्रमादित्य सिंह ने भी आज बड़ा ऐलान कर दिया है कि क्या उनकी प्राथमिकता रहने वाली है अगर चुनाव जीतते हैं, तो उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है। इसके अलावा एक बार फिर से पालमपुर में दराट कांड हो गया है और ये चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और अब जैसे बिहार जो बड़ा राज्य है, यूपी जो बड़ा राज्य है, वहां पर जैसी घटनाएं होती है यहां पर भी वही घटनाएं होना शुरू हो गई है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और आज की जो बड़ी खबर है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक को लेकर के है। शिमला में जो ओकओवर है सीएम का सरकारी आवास, वहां पर आज सीएम ने बैठक की और इस बैठक में डिप्टी सीएम मौजूद थे, धनीराम शांडिल मौजूद थे, रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी, ये जो मंत्री है वो मौजूद रहे। कांग्रेस किसको 2 टिकट देने जा रही है लोकसभा की, इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। और जो चुनाव प्रचार है उसमें तेजी लाने के जो ऑर्डर्स हैं वो आज सीएम ने दिए हैं। और सीएम ने यह भी कहा है कि जितने भी मंत्री है चाहे वो विधायक हो, वो अपने अपने जो कह सकते हैं आप विधानसभा हल्के हैं वहां पर जाकर के कांग्रेस के लिए जो बड़े जोरों शोरों से जो प्रचार है वो शुरू कर दे। तो आज शिमला में सीएम थे और आज कहीं गए नहीं वो, तो एक जो रणनीति है वो आज बनाई गई है। और कल सीएम केलांग जाने वाले हैं, वो आपको बताएंगे। और वहां पर जो केलांग है लाहौल स्पीति में, कल जो है वो सीएम ये नब्ज टटोल लेंगे कि वहां पर कैंडिडेट किसको बनाना है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर के। दिल्ली में कुछ देर बाद सीईसी की बैठक होने जा रही है और इसमें क्या होगा, जो 2 टिकट है कांग्रेस के, एक रायबरेली वाला और एक अमेठी वाला, वो फाइनल होने जा रहा है। राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है उनके टिकट पर कुछ देर बाद मोहर लग जाएगी। जो संभावनाएं हैं, राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली से लड़ रही है। और हिमाचल के 2 टिकटों पर भी इस पर चर्चा होगी, लेकिन बात वही है जो हमारी बातचीत हुई है दिल्ली में, जो सूत्र है हमारे, आज जो है वो संभावनाएं कम हैं। जो कांग्रेस के टिकट हैं, जो 2 टिकट आने हैं उसके आने की संभावनाएं कम हैं। लेकिन एक नया नाम आज चर्चा में है पूरे प्रदेश में, वो है आनंद शर्मा का। केंद्रीय मंत्री, एक बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के, शिमला से संबंध रखते हैं, लेकिन इनका नाम जो है वो कांगड़ा सीट में सामने आया है। जो हमारी बातचीत हुई है, सूत्र जो बता रहे हैं कि इनके नाम पर दिल्ली में चर्चा हुई है। अब टिकट मिलता है नहीं मिलता है वो आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन इनका जो नाम है उस पर दिल्ली में मंथन हुआ है। और ये नाम एकाएक कैसे आया वो भी आपको बता देते हैं। हालांकि देखिए हिमाचल से संबंध रखते हैं, अब ना राज्यसभा सांसद है ना लोकसभा सांसद है आनंद शर्मा, एक दिग्गज नेता है, तो उनको भी पार्टी जो है वो लड़ा सकती है। लेकिन बात वही है, शिमला से संबंध रखते हैं, कांगड़ा सीट है, तो यहां से उनका जो लिंक है कांगड़ा से वो नहीं है। तो अब क्या पार्टी जो है वो देखेगी कि ये इसका जो है वो लॉस ना हो जाए, तो ये एक चीज है। लेकिन इनके नाम पर दिल्ली में चर्चा हुई है। और जो 2-3 नाम है, एक आशा कुमारी का नाम है, एक आरएस बाली का नाम है और डॉक्टर राजेश शर्मा ये भी नाम है। और इन्हीं में से अब किसी को टिकट मिलने वाला है। हालांकि आरएस बाली ने जरूर ये कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और उन्होंने ये कहा कि मैं भी सेवा करना चाहता हूं अपने नगरोटा भगवान जो विधानसभा क्षेत्र। अगर मुझे टिकट देना भी है तो मुझे आप बता दें, मैं अपनी जो जनता है नगरोटा भगवान की उनसे पूछ करके जो राय है वो बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो नाना वो कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि पैनल में इनका नाम है। अगर हाईकमान जो है वो टिकट देता है तो फिर लड़ना पड़ सकता है। फिर बात है हमीरपुर सीट की। हमीरपुर सीट में एक चीज तो हो गई कि जो डिप्टी सीएम है वो चुनाव नहीं लड़ने वाले। डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे।
और उन्होंने इसके लिए जो कारण है वो बताया कि जो भाई पारिवारिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेरी बेटी है वो अभी जो गम है कह सकते हैं आप, जो उनकी माता है आस्था अग्निहोत्री, उनका एक अकस्मात देहांत हुआ है, उसके बाद उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो वो चुनाव लड़ने की उसमें नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है वो हमीरपुर में सतपाल राजदा का ही नाम नंबर 1 पे है। कांगड़ा से हमने बता दिया किसको टिकट मिल सकता है। जो बड़ी खबर है वो लाहौल स्पीति को लेकर के है। लाहौल स्पीति में जो एक नाम है वो रामलाल मारकंडा का है, जो पहले जो है वो चर्चाओं से बाहर हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से रामलाल मारकंडा का नाम चर्चा में है। उसकी बड़ी वजह यह है, कांग्रेस ने जो पिछले कल 2 टिकट दिए हैं उसमें से राकेश कालिया और जो एक बड़े नेता है जिनको धूमल का करीबी कहा जाता है रणजीत सिंह राणा, उनको टिकट देने के बाद अब इनका नाम भी चर्चा में है। जब उनको टिकट दे दिया गया है तो फिर इनके नाम पर भी कांग्रेस मंथन कर सकती है। कल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह 9:55 पर शिमला से जो है वो स्टिंगरी जो हेलीपैड है केलांग में, वहां के लिए यहां से रवाना हो गए, और कल सीएम वहां जाकर के जो है वो जो पार्टी कार्यकर्ता है उनसे जो है वो फीडबैक लेंगे, और वहां पर कौन प्रत्याशी जिताऊ हो सकता है तो ये मान के चलिए कल सीएम फाइनल कर देंगे कि रामलाल मारकंडा को टिकट देना है या फिर अनुराधा राणा को। 1-2 और नाम है, रघुवीर सिंह का नाम है जो पूर्व एमएलए हैं, लेकिन बात वही है कि अब अनुराधा राणा और रामलाल मारकंडा जो अभी तक जो है वो चर्चा में है, क्योंकि अनुराधा राणा तो जो है वो पहले ही जिला परिषद की चेयरमैन है वहां पर, तो इनके नाम पर जो है वो पहले से ही गहन विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन अब रामलाल मारकंडा का नाम इसलिए जो है वो चर्चा में है क्योंकि जिस प्रकार से वो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर टिकट मिलता है कांग्रेस से तो ठीक है, नहीं मिलता तो निर्दलीय तो वो लड़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे वहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के कितने क्या जिताऊ प्रत्याशी है रामलाल मारकंडा, नब्ज टटोलेंगे कल। तो ये एक बड़ी खबर है। और आपको बता दें जो धर्मशाला सीट है, धर्मशाला सीट में देवेंद्र जग्गी के अलावा जो 2 नए नाम हैं, जो 2 बड़े नाम हैं, एक है राकेश चौधरी और दूसरा नाम है विजेंद्र करण का। इन नामों पर चर्चा हो रही है। देवेंद्र जग्गी सबसे ऊपर है। बात वही है कि अब जिस प्रकार से भाजपा के जो लोग हैं उनको भी कांग्रेस टिकट दे रही है, सोशल मीडिया पर किरकिरी भी हुई है, अलग अलग जो कमेंट्स हैं वो आए हैं सोशल मीडिया पर जब टिकट मिले हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है वो ऐसे प्रत्याशी एक बड़े दिग्गज नेता है और अपने हल्के में बड़ा रसूख है उनका, तो उसके चलते टिकट दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर जरूर जो है वो कमेंट जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है, लेकिन हमने बता दिया है आपको रामलाल मारकंडा, अनुराधा राणा ये हैं जी लाहौल स्पीति में। और जो है धर्मशाला में देवेंद्र जग्गी का नाम बता दिया है, विजेंद्र करण और राकेश चौधरी, इन्हीं में से टिकट, यही जो 3 टिकट के चाहवान हैं, इन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा जी। अब देखिए बड़सर सीट बच जाती है। बड़सर से पूर्व विधायक मंजीत डोगरा का नाम है, और किशन चंद, विपिन डडवालिया, सुभाष डडवालिया, रूबल ठाकुर, राजेश बनियाल व उनकी धर्मपत्नी, इन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा। और सीएम यहां पर भी जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो फीडबैक जनता से आएगा, जो सर्वे कांग्रेस करवा रही है, चाहे वो मंत्री के थ्रू हो या फिर आम जनता से जो फीडबैक लिए जा रहे हैं, उसमें कौन जिताऊ कैंडिडेट है उसी को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और जो रणजीत सिंह राणा है ये धूमल के करीबी रहे, आपको मालूम है, और सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे जो उनका प्रोफाइल है, अकाउंट है जो उनका फेसबुक पर, उसमें अभी भी जो है वो धूमल को प्रणाम कर रहे हैं, वही फोटो उन्होंने जो है वो रखी हुई है। और इन्होंने तो कुछ दिनों पहले देखिए दो तीन दिन पहले इन्होंने जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की है दिल्ली में, और इनको ज्वाइनिंग कराई राजीव शुक्ला ने। उसके बाद इन्होंने कह दिया था कि जो लोग नारे लगाते थे केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, और जो लोग जो है वो धूमल के खिलाफ नारे लगाते थे, उनको भाजपा ने टिकट दे दिया है। तो फिर इन्होंने जो है वो कह सकते हैं पार्टी बदली है। लेकिन बात वही है कि अगर इनको धूमल जिस प्रकार, हालांकि जब वापसी ये आए राजेंद्र राणा भाजपा में, तो फिर उसके बाद जो है वो वहां पर उन्होंने धूमल से मुलाकात की, तो यहां पर जो है वो रोचक जंग रहने वाली है। और बाकी जो 2 टिकट है उन्हें बता दिए, आज नहीं 1-2 दिन लगेंगे जी। अभी जो लोकसभा के 2 टिकट हैं इस पर आज मंथन जरूर होगा, चर्चा जरूर होगी, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, और जो खबर है वो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल केलांग में होंगे और शाम को वापसी आएंगे 2-2:30 बजे के बाद वहां से, तो सीएम को बता दिया हमने आपको। और वीरभद्र सिंह के गढ़ में जो है वो आज कंगना रनौत गर्जी है, और वहां पर जो पहाड़ी वेशभूषा है ऊपरी शिमला की, रेजिटा और जो पहाड़ी डाटू है उसको पहनकर उन्होंने वहां पर जो है वो प्रचार किया, जनसभा की, और तलवार जो है वो लहरा करके उन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया कि मैं रण में हूं। और इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह पर खूब जुबानी हमला बोला है उन्होंने। आज जो रामपुर का झाकड़ी क्षेत्र है वहां पर जनसभा की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं मंडी के साधारण से घर की बेटी हूं और अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ी हूं। यहां के जो प्रत्याशी है कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, उनको ये बात अखर रही है कि एक जो साधारण परिवार की बेटी है वो कैसे आगे बढ़ी, कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया।
और उन्होंने ये भी कहा कि मुद्दों को छोड़ करके जो मेरी निजी जिंदगी है उस पर जो है वो कांग्रेस पार्टी और जो उनके प्रत्याशी है वो टिप्पणी कर रहे हैं और उसी के तहत जो है वो अपनी जो राजनीतिक भविष्य है उसको तलाश रहे हैं। ये उन्होंने जुबानी हमला बोला है। कंगना ने कहा है कि मैं एक गरीब परिवार से आती थी और वहां से संघर्ष करके जो है वो मैंने मुकाम हासिल किया है और एक साधारण से जो कार्यकर्ता है उसको भाजपा ने टिकट दिया है, ये भाजपा की सोच है। और जबकि जो है वो कांग्रेस परिवारवाद में ही जो है वो फंसी हुई है, वहां से आगे नहीं बढ़ पा रही है और जो आम आदमी है वो केवल वोट देने तक सीमित है। अगर राजनीति में महिलाओं को जो है वो सम्मान मिला है तो वो नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है, ये उन्होंने कहा है। और आज फिर से कंगना रनौत ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है कि मैं आपकी डाकिया बनूंगी और आपकी जो बातें हैं वो मैं यहां से केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाऊंगी, ये बड़ी बात उन्होंने कही। और आज जो उनकी जनसभा थी उसमें काफी तादाद में जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो पहुंचे थे और वहां पर जो तलवार लहराई गई और ये जो कह सकते हैं आप जीत का जो दावा है वो हर मंच से किया जा रहा है। और आज जो जुबानी हमला बोला है वो भी हमने आपको बता दिया है जी। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह की बात करते हैं। विक्रमादित्य सिंह आज कंगना के घर में थे। आप समझ सकते हैं जो गृह क्षेत्र है कंगना का सरकाघाट, उस क्षेत्र में आज एक जनसभा को संबोधित किया है विक्रमादित्य सिंह ने। और विक्रमादित्य सिंह ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपना जो विजन है मंडी को लेकर के, अगर मैं जीतता हूं तो मैं मंडी को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, ये उन्होंने आज बड़ा दावा किया है, बड़ा ऐलान किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि छोटी काशी के हक की जो लड़ाई है वो दिल्ली में प्रबल तरीके से लड़ूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेरे पिता है वो हिमाचल प्रदेश के हर जिला को, हर गांव को एक समान जो तवज्जो देते थे और मैं जो है वो मंडी की जो लड़ाई है वो दिल्ली में लड़ूंगा, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कंगना का सम्मान करते हैं लेकिन कंगना मुद्दों पर चुनाव न लड़ करके इसे धर्म और जो अन्य चीजें हैं उसमें भटकाना चाह रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कंगना देवभूमि में जो है वो धर्म का कार्ड खेलना चाह रही है तो जो उनके मंसूबे हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगी। यहां सभी देवी देवता जो है वो, जितने भी लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग, वो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं और देव जो आस्था है उसी से संबंध रखते हैं। और ऐसे में जो मंडी का चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर और जो विजन है उस पर लड़ा जाएगा। अगर विजन पर बात करेगी, मुद्दा पर बात करेगी कंगना, तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। लेकिन जिस प्रकार से धर्म के नाम पर और जो अन्य मुद्दे हैं उसके नाम पर जो है वो भटकाया जा रहा है चुनाव को, उसमें जो है वो जनता नहीं आने वाली है, उन्होंने कहा। तो आज एक जो रिप्लाई बैक है वो विक्रमादित्य सिंह ने किया है। तो दोनों जो है वो, एक विक्रमादित्य सिंह के घर में जो है वो कंगना थी जो गृह क्षेत्र है, और कंगना का जो गृह क्षेत्र है सरकाघाट, वहां पर विक्रमादित्य सिंह थे। तो उन्होंने आज जुबानी हमले बोले हैं दोनों ने एक दूसरे पर, वो मैंने बता दिया है। अब आपको बताते हैं एक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अच्छी खबर है। अगर आपने पीएचडी में दाखिला लेना है तो अब जो नेट का एग्जाम होता है उसमें आप अच्छे अंक अगर लाएंगे तो आपको सीधा दाखिला मिल जाएगा। और ये जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और जो इसके तहत अब जिसके अच्छे मार्क्स होंगे, मेरिट में जो छात्र होंगे, अब ये 3 कैटेगरी इसमें बनाई गई है और तीनों कैटेगरी में अलग अलग जो चीजें हैं वो रखी गई है। और जो प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हर जगह जो है वो नई शिक्षा नीति के तहत, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला ऐसा राज्य था जहां पर जो नई शिक्षा नीति है उसको सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था। तो इसी के तहत अब जो बदलाव है वो विश्वविद्यालय में भी होने जा रहे हैं। अगर आप मेरिट में अच्छे नंबर लाते हैं नेट की परीक्षा में तो अब आपको जो एंट्रांस एक परीक्षा होती है पीएचडी के लिए वो नहीं देनी पड़ेगी, सीधा आपका जो कह सकते हैं आप दाखिला है वो पीएचडी में हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर थी। तो नेट में अच्छे नंबर लाइए और सीधा पीएचडी में दाखिला करिए। और जो यूजीसी के नियम हैं वो अब लागू कर दिए हैं विश्वविद्यालय ने। और आज की जो एक बड़ी खबर, हालांकि दुखद खबर जरूर है लेकिन सोचने वाली खबर भी है, पालमपुर में फिर से एक दरार कांड हुआ है। अभी देखिए पिछले शनिवार को एक जो दरार कांड हुआ था जिसमें एक जो कह सकते हैं आप इसको अटेम्प्ट टू मर्डर कहिए या फिर कुछ भी और कहिए, हत्यारा कहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमला किया गया सार्वजनिक जगह पर उस व्यक्ति द्वारा, हालांकि वो अब पुलिस के गिरफ्त में है, कार्रवाई चल रही है और उसको जो सजा है वो भी मिलेगी। लेकिन बात अभी 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, एक बार फिर से जो है वो पालमपुर में दरार कांड हो गया। और दरार कांड में जो हमारे पास सूचना है आज की, बड़ी दुखद खबर है। पालमपुर के अंतर्गत जो मेंझा एक जगह है, पंचायत है, वहां पर जमीनी विवाद था और जब एक पक्ष केस जीत गया उसके बाद गांव के ही जो 2 व्यक्ति है उन्होंने पूरे परिवार पर
दराज से और डंडों से हमला कर दिया। और सीधा आप जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी, आपको मैंने संक्षेप में खबर बता दी है पहले ही, लेकिन जिस प्रकार से 7 दिन के भीतर देवभूमि हिमाचल जो शांत प्रदेश है, जहां पर बहुत कम जो है पहले सुनने को मिलता था कि यहां पर मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस प्रकार की जो खूनी कह सकते हैं आप एक झड़प है वो हो गई, ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिलता था। अब दिन प्रतिदिन हर 2 दिन बाद आप ये सुनते हैं कि यहां पर किसी का जो है वो मर्डर हो गया और कहीं पर जो है वो किसी लड़की के साथ रेप हो गया। बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये सोचने वाला विषय है। आज जो हमारे पास सूचना है, ये जो है वो जब किसी व्यक्ति ने केस जीत लिया, जो जमीनी विवाद चल रहा था, सुबह 7 बजे आज की घटना है, मेंजा गांव है पालमपुर में, वहां पर 2 व्यक्ति आते हैं और जो परिवार के लोग हैं वो घर में पूजन कर रहे थे। जो पति है, पत्नी है, पिता है और जो बच्चे हैं, उन पर हमला कर दिया। चारों जो लोग हैं, हालांकि जो गांव के लोग हैं उन्होंने बचा दिया उनको। जो चारों लोग हैं, घायलों में मदन लाल हैं, संतोष कुमारी, रचन चंद तथा केशव, ये नाम है जिन पर हमला हुआ है। और इन व्यक्तियों को जो है वो गांव वालों ने फिर अस्पताल तक पहुंचाया और अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो हमारी सूचना है वो ये है कि वहां पर वो जो है फिलहाल ठीक है, उनका उपचार चल रहा है। आज बात भी की है परिवार के एक सदस्य ने, लेकिन अधिक कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा कि हमारा कोई जो है वो ऐसा कोई मामला नहीं था और ये तो कोर्ट का मामला था, हम जीत गए, हमारी जमीन थी, कोई ऐसा विवाद नहीं था। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन देवभूमि में ऐसी घटनाएं हो रही है, ये सोचने वाली बात है। कानून अपनी जगह है और सुबह 7 बजे अपने ही जो गांव के लोग हैं वो हमला कर रहे हैं, तो इंसान किस प्रकार से जो नरभक्षी हो रहे हैं, ये सोचने वाला विषय है। और बाकी पुलिस ने मामला दर्ज कर जो जांच है वो शुरू कर दी है। और इससे भी खबर एक आज ऊना से निकल कर आई है। ऊना में बड़ा एक हादसा हो गया है जी। स्कूल बस ने, जो छोटी बच्ची थी, मां ने उसको सुबह तैयार किया स्कूल जाने के लिए और स्कूल हंसते खेलते हुए बच्ची गई, लेकिन किसे पता था स्कूल पहुंचने से पहले ही जो उसकी स्कूल बस थी उससे वो बाहर निकल करके उसी बस के टायर के नीचे आ जाएगी। ये जो घटना है ये चौंका देने वाली, और आज इस पर जो स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला उसने भी कड़ा संज्ञान लिया है। और जो एक गलती है स्कूल वालों की, बता देते हैं आपको, उसमें जो ड्राइवर था, स्कूल बस थी, उसमें ड्राइवर था ना, उसमें कंडक्टर था ना अटेंडेंट था, नंबर 1। इस पर जो है वो अब जो धर्मशाला स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसने कड़ा संज्ञान लिया है और रिपोर्ट मांगी है 15 दिन के भीतर लिखित में। और अगर रिपोर्ट जो है वो सही नहीं होती है और उसमें ये लगता है कि गलती है, तो जो एफिलिएशन है स्कूल की वो रद्द कर दी जाएगी। ये बड़ी चेतावनी दी है। और पहले बताते हैं कहां का मामला है। ये जो मामला है ये बंगाणा, पुलिस थाना बंगाणा के तहत एक भलेती जगह पड़ती है ऊना में। वहां पर स्कूल बस से गिरकर 3री कक्षा की जो छात्रा थी, इसका नाम अर्चिता शर्मा है और पुत्री विवेक शर्मा, निवासी बंगाणा के रूप में इसकी पहचान हुई है। और सूचना यह है कि सुबह रोजाना की तरह बंगाणा से शिवालिक पब्लिक स्कूल का नाम है शिवालिक पब्लिक स्कूल तन्हो, वहां के लिए बस जो है वो जा रही थी। और बस में जब भलेती के पास बस पहुंच रही थी, स्कूल के बिल्कुल नजदीक थी, उसी दौरान किसी बच्चे ने जो है वो अगला दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खोला, दरवाजा खुलने के साथ ही जो अर्चिता है उसको धक्का लग गया और धक्का लगने के बाद जो है वो बच्ची दरवाजे से बाहर निकल गई और उसी बस के टायर के नीचे आ गई। तो ये बहुत ही कह सकते हैं आप चौंकाने वाली खबर है, दर्दनाक घटना है। जो परिवार वाले हैं, जो पिता है, माता है, उन पर क्या गुजर रही होगी वो तो वही जानते हैं। लेकिन बात यही है कि जो छोटे बच्चों की बस थी, तो फिर इसमें अटेंडेंट क्यों नहीं था और कंडक्टर क्यों नहीं था, तो ये सोचने वाला विषय है। और किसी बच्चे ने वहां पर जो है वो दरवाजा खोला है, पूरा जांच का विषय है। लेकिन इसमें अब जो स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है कड़ा संज्ञान लिया है। 15 दिनों के भीतर जो अपना पक्ष है, वास्तविक पक्ष लिखित में देने के ऑर्डर जारी किए हैं। अगर ये जो पक्ष है ये सही नहीं पाया जाता है और इसमें कोई गलतियां होती है, तो फिर जो स्कूल की एफिलिएशन है वो रद्द कर दी जाएगी। और हिमाचल दस्तक टीवी ने आज इस पर जो है वो कड़ा संज्ञान लिया है। चाहे वो एसटीएम हो, पुलिस के वहां पर जो ऑफिसर्स हो, उनसे बातचीत की और स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से ये पूछा कि जो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, अगर कहीं पर बस जा रही है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बताते हैं कि जो भी स्कूल बस है उसमें कंडक्टर भी होना चाहिए। अगर कंडक्टर नहीं भी है तो उसमें जो है अटेंडेंट तो होना ही चाहिए। तो अटेंडेंट नहीं था तो गलती कहीं ना कहीं स्कूल की है। प्रथम दृष्टि अगर देखेंगे मामले को, हालांकि जांच का विषय है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब जो स्कूल है उसका क्या पक्ष रहता है आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन किसी की लाडली छोटी बच्ची जिसको कोई पता नहीं है, अब 3री में बच्ची पढ़ती थी
और दर्दनाक हादसा हुआ है और उसकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई है। और जो परिवार के लोग हैं, मां हैं, उसके रो रो कर बुरे हाल हैं। और मां यही पूछ रही है कि मेरी छोटी बच्ची कहां गई, मेरी लाडली कहां गई, मैंने तो स्कूल के लिए भेजी थी। तो ये दर्दनाक घटना है और ये जो चौंकाने वाला मामला है। और इसमें स्कूल का जो पक्ष है वो अब सामने आएगा बाद में, लेकिन फिलहाल गलती तो कहीं ना कहीं जो है वो स्कूल की है कि वहां पर जो एक अटेंडेंट होना चाहिए था वो नहीं था। तो इस पर अब कड़ा संज्ञान लिया जाएगा जी। अब बात करते हैं मौसम को लेकर। हिमाचल प्रदेश में मौसम अगले 72 घंटे खराब रहने वाला है। भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि, तूफान और बर्फबारी का अलर्ट है। आज लाहौल स्पीति में हल्की बर्फबारी हुई है और अगले जो 3 घंटे हैं इसमें जो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट, वो जारी किया गया। अगले 3 घंटे जो बारिश होने वाली है, तूफान आ सकता है, उसमें चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी जिला, शिमला, सिरमौर, सोलन, इसके जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर मौसम अधिक खराब रहने वाला है। और कहीं पर जो है वो, अगर आपको हमने घटना बताई थी, कांगड़ा की घटना थी, एक कांगड़ा और ऊना की जो बाउंड्री वाला जगह थी, वहां पर एक जो बच्ची है वो आंगन में खेल रही थी और अचानक तेज हवाएं चलती है। ये 2-4 दिन पहले की घटना है। और वो जो बच्ची है उसके सिर पर जो है वो एक ईंट लग जाती है और उसकी बच्ची की मौत हो जाती है। तो ऐसे में जो अपने बच्चे हैं उनको आप घर पर रखें जब तूफान चलता है। तो जो मौसम का अपडेट हमने बता दिया है जी। और जो मौसम है वो कल प्रदेश में खराब रहेगा। कल भी जो है वो येलो अलर्ट है और सभी जिलों की जानकारी है जी। और इसमें ऊना, अगर ऊना है और जो हमीरपुर हैं और बिलासपुर हैं, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कम जो है वो मौसम खराब रहेगा। बाकी जितने भी 9 जिले हैं प्रदेश में, वहां पर मौसम अधिक खराब रहने वाला है। प्रदेश में 30 अप्रैल तक जो मौसम है वो खराब है। कल येलो अलर्ट है और परसों जो है वो ऑरेंज अलर्ट फिर से है। तो मौसम काफी खराब रहने वाला है और किसानों बागवानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है ये, क्योंकि किसान बागवान जो है, जो बागवान है, उनके जो फसल है, सेब की फसल 6000 करोड़ की आर्थिकी है, वो अभी जो है फ्लोरिंग सीजन चल रहा है, सेटिंग हो रही है फसल की। लेकिन जिस प्रकार से आज ओलावृष्टि हुई है शिमला में, अभी भी शिमला में जो है वो भारी ओलावृष्टि हो रही है बाहर, और यहां पर जो है वो भारी बारिश भी हो रही है। और अभी फिलहाल मौसम जो है वो कल भी खराब रहने वाला है। तो बाकी जो इसमें जो रेगुलर नहीं हुए हैं, जिनका 2 वर्ष का पीरियड पूरा हुआ, ये मामला जो है वो अब आपको बता ही दिया था, हम इलेक्शन कमीशन के ध्यानार्थ हैं और इसमें क्या वहां से फीडबैक आता है इंतजार करना पड़ेगा। और जो JYT 817 वाला मैटर है, इसमें अभी फिलहाल रिजल्ट के ऑर्डर जारी कर दिए थे आदर्श आचार संहिता से पहले, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, ये भी इन प्रोसेस है। तो जो युवा है वो रोजगार का वो जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो इसमें कोई नया अपडेट नहीं है जी। नया अपडेट होता तो बता देते। कोई सवाल आपका है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। और कांग्रेस की जो 2 टिकट हैं उसके लिए, हालांकि उस पर जो है वो 7 बजे के आसपास जो है वो बैठक शुरू होनी है दिल्ली में। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, सोनिया गांधी इसमें होगी और इसके अलावा राहुल गांधी इसमें होंगे। और जो बैठक में CEC के जो मेंबर्स हैं वो इसमें होंगे और फाइनल होने वाला है टिकट। और जो महत्वपूर्ण टिकट आज फाइनल होने वो रायबरेली और अमेठी सीट का है। उसमें हमने बता दिया है आपको, रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी लड़ सकती है और अमेठी सीट से जो है वो राहुल गांधी लड़ सकते हैं। हालांकि अमेठी सीट पर जो है वो काफी पेंच फंसा हुआ था, क्योंकि वायनाड से पहले ही जो है राहुल गांधी लड़ रहे हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश का बता दिया है हमने, हमीरपुर से सतपाल रायजादा, और जो कांगड़ा सीट है वहां से जो पहले नाम चल रहे हैं, जो पैनल में नाम है, उसमें एक RS बाली का है, आशा कुमारी का है, और डॉक्टर राजेश शर्मा, जगजीवन पाल, और आज एक नया नाम जुड़ा है और उसके नाम पर चर्चा हुई है, उनके नाम पर चर्चा हुई है, वो केंद्रीय मंत्री जो पूर्व में आनंद शर्मा, उनके नाम पर चर्चा हुई है। लेकिन वही कि वो शिमला से संबंध रखते हैं और वहां पर अगर दाव खेलती है कांग्रेस, तो क्या जो है वो उनको वहां पर जनता उस प्रकार से सपोर्ट कर पाएगी, इस पूरे विषय पर जो कांग्रेस पार्टी है वो मंथन कर रही है। और CM सुखविंदर सिंह सुक्खू कल लाहौल स्पीति के केलांग में होंगे जी। सुबह 9:30 बजे वो यहां से चलेंगे शिमला से, और जो अनाडेल हेलीपैड है वहां पर जो स्टिंगरी जगह है, एक हेलीपैड है, वहां पर वो जो है वो उड़ान भरने के